और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज रिजल्ट डे है। परिणाम क्या होगा ये जनता द्वारा पहले से ही तय किया जा चुका है। तो आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस, आप, जेजेपी, किसको जनता अपना साथ देगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, धीरे धीरे रुझानों से तस्वीरें साफ होती जाएंगी। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उसके मुताबिक कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अनुमान है कि उसे 50 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी संभावनाओं को लेकर काफी आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 46 सीटों की जरूरत होती है। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी से वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हैं। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े। नायब सिंह सैनी 2014 में नारायणगढ़ और 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस खेमे की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पारंपरिक सीट गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़े हैं। कुछ प्रमुख चेहरों में पहलवान विनेश फोगाट की बात की जाए, जो जिंद जिले की जो जुलाना सीट है वहां से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व की। दुष्यंत चौटाला पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल्स पे मैंने कभी टिप्पणी की नहीं है, बिकॉज़ मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। इस बार भी 2024 में भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं अपनी ही सीटों का जिक्र करूं तो मैं 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहा था और कई एग्जिट पोल्स ने मुझे 2 से ज़्यादा सीटें दिखाई नहीं थी। इवेंचुअली हम लोगों ने 5 ही 5 जीती। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट था। तो मेरे एक्सपीरियंस और एग्जिट पोल से ज़्यादा विश्वास मुझे मेरी मेहनत पे है कि इवेंचुअली जब रिजल्ट वो हम लोग के एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही होंगे। पूरे देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी और कांग्रेस की जीत से मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ मैं समझता हूँ देश की राजनीति, कोई राजनीतिक चिंतन जो होता है उसकी शुरुआत हरियाणा में हमेशा होती है। और सभी कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 2 साल से अंत तक मेहनत करी, पर कार्यकर्ताओं ने अंत तक मेहनत करी, तभी ये आज हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। वही हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से जो उनके चुने हुए एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनके गांव वाले उनको भगा रहे थे, उनसे कह रहे थे आपको आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो माहौल बन रहा है उसमें इंडिया अलायंस अच्छा काम करेगी, पर भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीद में बैठी होगी कि कहीं ना कहीं लोग उनको माफ करेंगे, पर अब वो माफ करने वाले नहीं है। उन्होंने लोकसभा में भी दिखाया और अब इन राज्य चुनावों में भी दिखाएंगे, महाराष्ट्र में भी दिखाएंगे, झारखंड में भी दिखाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है वो असफल होने वाला है। महाराष्ट्र का प्रयास हरियाणा में नहीं लागू हो पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने सरकारें तोड़ी, यहाँ पर बहुमत से सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी और हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने सीधी इस 10 साल के कुशासन को जब भी मौका मिला पूरी तरह से उनको उजागर करने का काम किया। जनता में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हरियाणा मांगे साहब अभियान के इस तरह के हमने कार्यक्रम चलाए और इनका चेहरा बेनकाब करने का काम किया। इधर को राहुल जी का, खड़गे जी का समय समय पर हरियाणा में आना और हमारा उत्साहवर्धन करना और जो कमिटमेंट है, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो जारी करके उसको मोहर लगाना, तो ये सारे मुद्दे थे कि जनता ने हम पर विश्वास किया है।